25% एक्स्ट्रा महंगे हो जाए। नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में हो रहा है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं यूएसए में, इसलिए वो 25% महंगे मिलेंगे अभी जो यूएसए में जो उन्हें परचेस करेगा। यही है ट्रम्प का 25% टैरिफ। और ये कोई ट्रम्प ने धमकी नहीं दी है, सीधा सीधा कहा है कि 1 अगस्त 2025 से भाई तुम जो भी एक्सपोर्ट करोगे यूएस में वो सारे महंगे हो जाएंगे 25% से। इससे हुआ क्या, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो चुका है इंडिया के लिए, और बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है कुछ स्टॉक्स में जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और यही समझेंगे इस वीडियो में। पहले समझते हैं कि ट्रम्प का ये मोटिव क्या है। ट्रम्प का सीधा सीधा ये कहना है कि आप रशिया के साथ ऑयल डील्स और डिफेंस डील मत करो, आप जो भी बिजनेस है वो हमें दो, हमसे ऑयल इंपोर्ट करो, हमसे डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट करो, तब जाके हम आपके टैरिफ नहीं लगाएंगे। यही ट्रम्प का गेम प्लान है, और यही 25% टैरिफ हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में 120 बिलियन के ट्रेड डील्स होते हैं सालाना, और इस 120 बिलियन डॉलर में से 78 बिलियन डॉलर इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस में, यानी एक डायरेक्ट हिट है हमारे एक्सपोर्ट को। चलो जल्दी से समझते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। सबसे पहला सेक्टर टेक्सटाइल, 36,000 करोड़ का बिजनेस है सालाना। सेकंड सेक्टर फार्मास्यूटिकल, 56,000 करोड़। थर्ड सेक्टर है ऑटो कंपोनेंट, सालाना 18,000 करोड़ का बिजनेस होता है यूएस से। फोर्थ सेक्टर है श्रिम्प्स और सी फूड्स, इसका 29,000 करोड़ का बिजनेस है ईयरली। और जैसे ये न्यूज आई 31 जुलाई को, मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है इसके डाउनफॉल में। अवंती फीड्स बहुत ज्यादा फॉल हो चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट स्टॉक है। सन फार्मा 3% डाउन चल रहा है। वेल्पसन इंडिया 3.5% डाउन है, और डॉलर और रुपी भी 84.92 पे चला गया है। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 4 to 5 सेक्टर के स्टॉक्स है, तो आपको तुरंत रिव्यू करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक ज्यादा फॉल हो रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, क्योंकि दलाल स्ट्रीट पे इसका इंपैक्ट डायरेक्टली दिख रहा है। जितने भी मिड साइज स्टॉक्स है और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स है वो ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं बस एक दिन में। और ब्रोकरेज हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल, इकरा, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर ये इंप्लीमेंटेशन एक्चुअल में हो जाता है तो हमारा जीडीपी की ग्रोथ 0.4% स्लो हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात भी है, आईफोन ने सीधा सीधा कह दिया कि इस टैरिफ की वजह से हम आईफोन जो इंडिया में बना रहे हैं वो बनाते ही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इससे ऐसा हो जाएगा कि कुछ सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, एग्री सेक्टर हो गया, ये अभी भी बचे हुए हैं टैरिफ की वजह से। एक इन्वेस्टर के लिए ये 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो, देखो एक्सपोर्ट के स्टॉक्स है तो तुरंत उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। सेकंड, डॉलर टू रुपी पे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो डॉलर टू रुपी को ट्रैक करो। थर्ड, ट्रम्प के स्टेटमेंट को ट्रैक करो। आपके लिए फिलहाल ट्रम्प के स्टेटमेंट की न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक चीज समझ लो, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है इंडिया और यूएस के बीच में, और इसका हमें एक बेनिफिट